या मैडम की बात ना सुनो, बहुत मजा आएंगे। आगे देखियो स्टेट वीडियो, एक से एक डायलॉग है आगे। हमारी शादी हुई तो मेरे पति मुझे लेके गए शिमला। उस समय तो ये जमाना भी नहीं था कि सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ। तब तो शिमला ही चले जाएं तो बड़ी बात होती थी, है ना सर। तो शिमला ले गए, लेकिन पता नहीं उन पे क्या भूत सवार हुआ। बोले ड्राइवर नहीं चलाएगा कार। मैं कहा फिर? बोले मैं आप पे चला लाऊंगा। मैं कहा ठीक है, आप चला लो। अपन तो नई नवेली वैसे भी थोड़ा कम बोलती है, चुप चुप रहती है। तो उन्होंने ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, कार हायर कर ली और बोले कि तू गड्डी नहीं चलाएगा, तू पैसे रख ले। रख लिए ड्राइवर ने। अब पतिदेव ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। और सीन देखिए, शिमला की पहाड़ियों में जैसे ही हम गए तो एक मोड़ आया। सरदार जी ने इतनी तेजी से मोड़ काटा कि लगा खाई में गिर जाएंगे। मैं डर गई, लेकिन नई नवेली थी, बोली नहीं। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है बोलने को, शुरू में क्या करना बोल के। अगला मोड़ आया, फिर इतनी तेजी से काटा, लगा कि गिर जाएंगे। अब मैं सच में गुस्सा आ गई, बोलने लगी, लेकिन फिर मैंने रोक लिया खुद को कि नहीं बोलना, नई नवेली हूं। तीसरा मोड़ आया, एक पहिया ही उतर गया खाई में। अब कैसे चुप रहती। जैसे तैसे लोगों ने पहिया खींचा, पीछे से गाड़ी खींची। अब मुझे गुस्सा आया। मैं कहा सरदार जी, क्या आपको मोड़ दिखाई नहीं देता? इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर क्यों लगे? मैं कहा क्यों? बोले जब मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूं। कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहेगुरु जी। और हकीकत जानिए, सबसे पूछ लीजिए, वो दिन आज का दिन। अब गाड़ी में ही चलाती हूँ। और क्या क्या जरूरत पड़ी है अपन टेंशन दें कि कोई खाई आए, कोई गड्ढा आए? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वहां से और अगली बात सुनो। वहां से हम आ गए जब वापस दिल्ली में, मेहरौली की बहू। दिल्ली आ गए तो एक दिन कहते हैं मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और दिल्ली आई। बोले तूने लाल किला तो नहीं देखा होगा? मैंने कहा नहीं। बोले चल दिखा के लाऊं। मैं कहा दिखा लाओ। तो उन्होंने अपना स्कूटर निकाला। हमारे पास तब तो गाड़ी थी नहीं, स्कूटर था। स्कूटर पे मुझे पीछे बिठाया, हम मेहरौली से चले तो कुतुब मीनार की रेड लाइट आई। वो रेड लाइट थी रेड, लेकिन मेरे पति ने स्कूटर नहीं रोका। रेड लाइट पे 80 की स्पीड में पार कर दिया। मैंने पीछे से थपकी दी। मैं कहा पति देव, रेड लाइट पे दिल्ली में क्या स्कूटर नहीं रोकते? बोले सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। दूसरी रेड लाइट अचनी की, आप सब जानते होंगे, अचनी की आ गई। फिर वो लाइट हमें रेड मिली, फिर 80 की स्पीड में पार। मैंने थपकी दी। बोले तेनू क्या ना, सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। ऐसे ही एम्स की, आईएनए की सारी लाइटें हमें रेड मिलती गई। 10 लाइट, और 10 लाइट पे मेरी थपकी पे मुझे एक ही बात सुनाई दी कि सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। 11वीं लाइट मिली आईटीओ की, जो थी ग्रीन। सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, ची। मैं कहा ऐ की होया? ग्रीन लाइट है, आपने क्यों रोक दी? बोले मूर्ख, दूसरी तरफ से मेरे जैसा सरदार स्टेशन में मौज लेता आ गया तो। बहुत अच्छे बलजी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा तो बस। अच्छा, और वैसे एक नियम आया ना कि जो बालिग नहीं है बच्चे, अगर वो गाड़ी चलाते हुए कुछ गड़बड़ हुई तो उनके माँ बाप को भी सजा होगी। उसके बाद सरदार जी ने 3 नई गाड़ियां बलजीत के नाम पे खरीदी और अपने बच्चों का बेटा तुसी फुल टशन लो। और देखो, एक अच्छी बात की, पतिदेव और ये दीपक आपस में कितनी सलाह करते रहते हैं, पर मैं टेंशन ही नहीं लेती। जिसका खुदा उसका क्या, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, क्या टेंशन है कि दीपक और सरदार जी सलाह करें? कोई टेंशन नहीं, मस्ती में रहना चाहिए। और मस्ती मैंने कहा कहीं से नहीं आती। 4 पंक्तियां लिखी थी कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए। ये बता रहे थे कि 8 बजे मोदी जी आते हैं और टेंशन दे देते हैं। 2016 में भी टेंशन दी थी उन्होंने, और लेकिन उन्होंने तो टेंशन दी, नोट बंद कर दिए। और मेरे पति देव रोज 8 बजे पालती मारे
और टीवी चैनल खोल के बैठ जाएं। मैंने कहा पतिदेव, नोटबंदी हो गई, 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए, आप रोज टीवी पे क्या देख रहे हो? बोले ये 56 इंची सीना जरूर कुछ करेगा। मैंने कहा आपको किस चीज का इंतजार है? बोले मैं तो उस चीज का इंतजार कर रहा हूं जब ये टीवी पर आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 30 जून तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप मेरा जिगरा देखो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहां जाएगा? और एक और बात, अगर पत्नी बदलने की नौबत आ गई ना सर, हिंदुस्तान में अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगी। अच्छा, लोग कहते हैं, कई बार मैंने देखा लोग कह रहे पड़ोसन बहुत अच्छी है, पड़ोसन बहुत अच्छी है। अब मैं आपको हकीकत क्या बताऊं, दीपक ही बोल रहे थे, बोले पड़ोसन बहुत ही बढ़िया है बलजीत, पड़ोसन बहुत ही बढ़िया है। अब बारीक बात कहूंगी, समझना। मैं कहा दीपक तेरे पड़ोसी भी यही बात कहते हैं। बढ़िया। मस्ती में रहना चाहिए ये विनय भाई। हाँ, वैसे तो देखो वीर रस के बहुत बड़ा नाम है विनय भाई का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बस कहाँ से बात निकलती है। एक बार रात को सपने में इनके यमराज आ गए, बोले चलो मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अब विनय घबरा गए, बोले अभी तो नहीं, अभी तो बहुत कवि सम्मेलन पढ़ने थे, मन में सोच रहे। बोले आपने क्या कहा? बोले चलो मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। विनय भाई बोले ले जाओ, पड़ोस में रहती है। बहुत अच्छे। तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले। मैं कौन सी कम थी? मैंने कहा हे भगवान, मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। लेकिन हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और हकीकत बता रही हूँ आपको कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग बड़े कमाल होते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग बड़े कमाल होते हैं। कभी झांक कर देखिएगा, उनकी जेब में भी भीगे रुमाल होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो बस मस्ती की बात है, टेंशन लेनी नहीं है, बहुत आराम से। और हमारे एक पड़ोसी हैं सर, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। अभी बाबा की बात कर रहे थे, हरियाणा के बाबा की। ये सारे बाबाओं की कभी बात नहीं मान लेना, ये भी एक टेंशन दे देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ, कुछ दिन पहले की। आप सब जानते हो वो एक बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं समोसे खाओ, चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी, है ना? नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो हमारे एक पड़ोसी हैं, वो उन बाबा के पास चले गए। सलील जी वहाँ जाके लेट गए। प्रणाम बाबा, 20 साल हो गए, पत्नी कहना नहीं मान रही। हरियाणा के थे वो। बोले बच्चे बिगड़ गए मार, तो दुकान भी बंद होगी, क्या करूं? बाबा ने आंख बंद की, 30 सेकंड में खोली। बोले तूने कभी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की? अब हरियाणा वाला वो बोला ले भगवान रोज खाना बनाया करे, कौन उसकी तारीफ करे? बाबा बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब हमारे पड़ोसी भागे भागे आए, घर आए, अपनी डोरबेल बजाई। बाबा की बात याद थी। पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले जल्दी कर भगवान, भूख लग रही है, मेरे को रोटी दे दे। वो अंदर गई पत्नी, उसने जल्दी से 2 आलू के पराठे दिए। जैसे ही खाया एक निवाला, बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा कतई स्वाद पराठे बना रखे हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी ने कमर पे हाथ रख लिया। बोली फिर बोलियो एक बार। अब उसको तो बाबा की बात याद थी। बोला आहा कतई स्वाद पराठे बना रखे, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी बोली सच्ची? बोले हाँ। पत्नी अंदर गई, बेलन ठाके लाई, एक दिया। बोली तन्ने 20 साल ते मैं खवा रही हूं, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी, तन्ने स्वाद आ लिया। ये अभी देखो आप
अभी जब जनवरी में देखो, हम जो भी बात करते हैं ना, उसका किसी भी भगवान की बात कर लें या घर की बात कर लें, हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है, जो दीपक जी ने कहा कि तनाव रहित हो जाएं हम सब, हाथ से किसी का उपहास करना नहीं होता है। तो अभी पीछे क्या हुआ कि एक चुनाव चल रहे थे जब, तो उसमें मुद्दा था और सब तरफ वो मुद्दा भी था, और हम सब ने सनातन की जय हो एक मनाया, अभी एक तरह की दिवाली, तो सब तरफ जय श्री राम हो रहा था। अब दीपक मेरे साथ, हम एक कवि सम्मेलन में गए और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे पास जो चार्जर तो था पर उस जगह पे हमें प्लग नहीं मिला, तो दीपक का और मेरा मोबाइल दोनों ही ऑफ हो गए। अब मेरे पति चिंता कर रहे हैं कि दीपक का भी मोबाइल नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लग रहा। बोले कहाँ गए ये लोग, तो इधर उधर जा रहे, सब जगह जय श्री राम हो रहा था। तो मेरे पति को एक मंदिर दिखा, वहाँ राम जी की मूर्ति दिखी, वहीं जाके लेट गए। बोले हे प्रभु कृपा करो, मेरी तो पत्नी खो गई। अच्छा, जय श्री राम के नारे इतनी जगह लग रहे, दर्शन तो उन्होंने भी कहीं एक जगह ही देने थे। अचानक से वो मेरे ही पति के आगे प्रकट हो गए। मेरे पति बड़े खुश हुए, बोले जय श्री राम। बोले बोलो, बोले मेरी पत्नी खो गई प्रभु, क्या करूं। तो रामचंद्र बड़े भोले, कितने अच्छे, बोले वत्स बात तो ठीक है, तेरी पूजा भी ठीक है, पर तू गलत मंदिर में आ गया, मेरी खुद हनुमान खोज के लाए थे, वहीं चला जा। तो ताली मिल के बजा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मस्ती में रहना चाहिए, और बिल्कुल मस्ती होनी चाहिए हर जगह। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं भी मस्ती ढूंढ लेते हैं, सच्ची बता रही हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन पहले हम बेंगलोर जा रहे थे, कवि सम्मेलन था, तो फ्लाइट से जा रहे थे, और फ्लाइट से जब जाए बंदा तो क्या होता है कि आपको बड़ी देर तक वहाँ पहले बुला लेते हैं, इंतज़ार करना होता है। तो हम पहुँच गए वहाँ। अब क्या हुआ कि हम फ्लाइट के इंतज़ार में बैठे हैं, मेरी सीट के आगे 2 बच्चे बैठ गए, और उन बच्चों ने, एक ने दूसरे बच्चे से पूछा, बोला तुम्हारा नाम क्या है। पहले बच्चे ने कहा मेरा नाम है जसप्रीत, तुम्हारा नाम क्या है। बोला मेरा नाम है ब्रह्मजोत। दोनों ने हाथ मिलाया। बोला कहाँ रहते हो। बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, साउथ एक्स में। बोला हाथ मिला, मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। बोला कौन सा, साउथ एक्स पार्ट 1 या पार्ट 2। बोला पार्ट 2। दूसरा बोला वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला मकान नंबर बोल। पहला बोला 3/3 फर्स्ट फ्लोर। दूसरा बोला वेरी गुड, गले मिल जफ्फी पाले, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। सबको टेंशन हो गई जैसे आपको हो गई। एक बंदा बोल पड़ा, बोला तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं क्या। बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो अब आप इस बात पर बजाइएगा कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे।